नमस्ते बैंकर्स, मैं कनिका शर्मा एसबीआई पीओ स्किल वन ऑफिसर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो लाई हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो और मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न पूछा जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ का मेंस और प्री में। उसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये रहा हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करते हैं इन रॉन्ग नंबर सीरीज़ को। जो हमारा सबसे इजी टारगेट रहता है वो इनको फाइंड आउट करने का वो रहता है स्क्वायर्स, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम, एडिशन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं और देन उसके बाद डबल डिफरेंस। हम इन सब चीज़ों से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने रॉन्ग नंबर सीरीज़ को। सो सबसे पहले मेरे को जहाँ यहाँ पे तो कोई स्क्वायर वाला पैटर्न दिख नहीं रहा है, क्यूब वाला पैटर्न भी दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक डिफरेंस की तरफ जाऊँगी, डिफरेंस निकालने की ट्राई करूँगी। सो इनका डिफरेंस आ गया 3, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 9, इनके बीच का डिफरेंस आ गया हमारा 28, इनके बीच का हमारा डिफरेंस कितना आ गया 80 और इनके बीच का हमारा डिफरेंस आ गया 343। सो अब हम इस डिफरेंस के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो ये हमें कुछ लगभग जो है, ये तो मुझे सामने 3 दिख रहा है, देन उसके मुझे बाद ये दिख रहा है 3 का स्क्वायर और ये मुझे 3 के क्यूब के आसपास दिख रहा है और ये जो है मैं 3 की पावर 4 के आसपास देख सकती हूँ इसको, और ये जो है मेरा 3 की पावर 5 तो है ही है। सो दैट मीन्स कि जो मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है वो यहीं से होगी कि अगर मैं 3 की पावर 3 रखना चाहूँ तो ये होना चाहिए था मेरा 27, 3 की पावर 4 मेरी होनी चाहिए थी 81। दैट मीन्स कि जो मेरा कल्प्रिट है नंबर इसमें वो है 95। यहाँ पे 95 की जगह अगर 94 होता तो मेरी ये सीरीज़ जो थी एकदम सही बैठती। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहा। देन अब हम एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो जो रहा मेरा वो ये सीरीज़। अब हम देखते हैं अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब आप इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको सामने सामने ये दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इस पर नज़र डालें तो हमें ये स्क्वायर तो सामने सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये प्लस वन वाले दो मिल गए। अगर एक मिल जाता तो हमें पता चल जाता कि एक कल्प्रिट है, एक नंबर गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि और क्या पैटर्न इसमें लगा हो सकता है। स्क्वायर तो ये है, तो हम अल्टरनेट नंबर को देखते हैं, जैसे 1 का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। फिर आया ये आपका 5 का 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आया आपका 4 का स्क्वायर और ये आया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं इस अल्टरनेट सीरीज़ की तरफ से जाती हूँ तो मुझे सामने दिखता है कि जो मेरा कल्प्रिट है वो क्या है, ये वाला नंबर है। ये क्या होना चाहिए था 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो मेरी ये जो अल्टरनेट नंबर वाली सीरीज़ है वो सही बैठती। होप ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो अभी ये जैसे हमें पिछले वाले में स्क्वायर के आसपास दिख रही थी सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ हमें ऐसा आइडेंटिफाई हो नहीं पा रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रही, स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं। सो हम जाएंगे डिफरेंस के ऊपर। सो ये आ गया मेरा 1, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 7, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 16, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 25। सो अब ये 25 और 16 देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये तो है 4 का स्क्वायर और ये है मेरा 5 का स्क्वायर, और ये ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि ये 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ताकि मेरा जो पैटर्न है वो फॉलो हो जाता। तो अगर इधर 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था। सो अब अगर यहाँ पे दैट मीन्स 20 होता तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होता, इन दोनों का डिफरेंस 9 होता, तो मेरा जो पैटर्न है वो एकदम सही बैठता। सो दैट मीन्स कि जो मेरा गलत नंबर है वो क्या है 22 है। सो अब हम ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जो है आपके सामने ये। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करने की अगर ट्राई करें तो हमें मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल के लिए, तो हम तो डिफरेंस पे जाएंगे। सबसे पहले इसको ईजीएस्ट वे जो सॉल्व करने का रहता है वो, इसका डिफरेंस आ गया 14, इसका 4, इसका आ गया 32, इसका डिफरेंस आ गया 4 एंड इसका डिफरेंस आ गया आपका 64। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ गया आपका। यहाँ पे एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिल रही है, वो है ये 4, 4 और 4 का पैटर्न चलता हुआ। बट अगर हम यहाँ पे देखें सो ये है 14, ये है 32, ये है 64। क्या इनमें हमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है? हम बहुत दिमाग लगाने की भी ट्राई करें तो हमें कुछ कॉमन ऐसा दिखने को मिलेगा नहीं इनमें, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंस देखने पे जाएं और इसका डिफरेंस देखने पे जाएं, ये आ गया 32, सो इसका डिफरेंस देखने पे जाएं तो ये कुछ और आएगा। सो हम इस पैटर्न को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पे नज़र डालें इन दोनों पे, इन दोनों पे और इन दोनों पे, तो हमें कुछ कंक्लूजन मिल सकता है इस सीरीज़ का।
सो जैसे ये रहा हमारा 14 इंटू 2, देन उसके बाद फिर से 4 का डिफरेंस आ गया, फिर हमारा आया 32 इंटू 2 यानी 64, फिर हमारा 4 का डिफरेंस आया, जो हमारा कॉमन पैटर्न चल रहा है 4 के डिफरेंस का। देन उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि 68 इंटू 2 होना चाहिए था, दैट इज़ कि 136 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 132 है। दैट मीन्स कि जो हमारा कल्प्रिट है वो क्या है 132 है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था 136 होना चाहिए था। ये थोड़ा सा हटके पैटर्न है जो रेगुलर वे में जो है कभी वैसे तो आता नहीं है, लेकिन ये मेंस में कभी कभी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है क्लैरिकल मेंस में। सो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट्स में इसके आंसर बता दीजिएगा। आई विल सी कि किसका जो है आंसर ठीक है। होप यू आर लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।